अस्सलामुअलैकुम, यू आर वॉचिंग ऑल इन वन विद SA। आज हम बनाने जा रहे हैं जी बड़ी ही मज़ेदार सी हलवा पूरी, जिसकी पूरियाँ इतनी सॉफ्ट होंगी और हलवा इतना मज़े का होगा कि मुंह में ही घुल जाएगा। बिल्कुल बाज़ार जैसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। रेसिपी को एंड तक देखिएगा और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स और लाइक ज़रूर किया करें। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आटा गूंद लेंगे पूरियों के लिए। सबसे पहले मैंने 2 कप मैदा ले लिया है। इसमें मैं हाफ़ टी स्पून के करीब नमक ऐड करूँगी पूरियों के आटे में, और कोई चीज़ नहीं ऐड करूँगी। इसी से ही सिर्फ सादा सा आटा गूंदूँगी जैसे रोटी के लिए आटा गूंदते हैं। बहुत ही सॉफ्ट पूरियाँ बनेंगी आपकी। बस हल्का हल्का पानी डालते जाएंगे और इस आटे को गूंद लेंगे। अच्छी सी इसकी डो रेडी कर लेंगे। चलें जी, इसके साथ साथ आटा हमारा जो है वो गूंद रहा है। आपने इसको बहुत ही हल्के हाथों से हल्का हल्का पानी डालकर गूंद लेना है। ज़्यादा पतला नहीं करना, बिल्कुल इसको उसी तरह गूंदना है जैसे हम रोटी का आटा गूंदते हैं। और इन द एंड इसको हम जो है थोड़ी सी मुक्की लगा लेंगे और इसको पानी लगाकर जो है गूंदने के बाद आप इसको तकरीबन आधे से पौने घंटा के लिए जो है रेस्ट पे रख दें। चाहे तो फ्रिज में रख दें, बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होगा कि आटा थोड़ा सा जो है स्टेबल हो जाएगा और चिपकना छोड़ देगा, तो हमें पूरियाँ बनाने में बेलने में आसानी होगी। चलें जी, आटा मेरा गूंद चुका है। अब मैं इसको जो है ऊपर से कर लूँगी थोड़ा सा ग्रीस। आप चाहें तो इस पर पानी लगा लें या ऑयल लगा लें और फिर इसको जो है हम कवर अप करके रख देंगे तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए फ्रिज में। चलें जी, अब आ जाते हैं हम अपने हलवे की तरफ। हलवे के लिए मैंने 1 कप सूजी ली है, जिसको अच्छे से मैंने छान लिया है। और इसको जो है मैं तकरीबन इसमें हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड करके इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी, ज़रा सा भिगोकर। इससे क्या होगा कि सूजी का जो मोटा दाना है वो ख़त्म हो जाता है और सूजी जो है वो थोड़ी सी सौगी हो जाएगी। तो आप इसमें तकरीबन हाफ़ कप या 1 कप के करीब पानी ऐड करके इसको थोड़ा सा मिक्स करके इसको हम छोड़ देंगे। तब तक हम क्या करेंगे कि हलवे की बाकी चीज़ें रेडी कर लेंगे, जब तक हमारी सूजी जो है वो थोड़ी स्टेबल हो जाएगी। तो जी, मैंने एक कढ़ाई ले ली है। इसमें मैंने 1 ही कप, वही कप जो है घी का लिया है। देसी घी डालेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। इस घी को हम कर लेंगे अच्छे से मेल्ट। जैसे ही हमारा घी मेल्ट हो जाएगा मैं इसमें डाल दूँगी छोटी इलायची। आप चाहें तो पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं इलायची का, लेकिन मैं इसमें साबुत इलायची डाल रही हूँ। ज़रा सा हमारा घी थोड़ा सा हीट अप हो जाए तो मैं जो है 2 से 3 सब्ज़ इलायची जो है उनको खोल लिया है और ये इसमें ऐड कर दूँगी। और इसके साथ ही मैं इसमें 1 कप चीनी ऐड करूँगी। आप देख सकते हैं कि मैंने कप की मेजरमेंट चेंज नहीं की। वही कप जिसमें मैंने सूजी डाली थी उसी से मैंने घी मेजर किया, उसी से मैंने चीनी मेजर की और वही मेजर करके मैं पानी का ऐड करूँगी। चीनी डाल दी, चीनी को कर लेंगे थोड़ा सा डिज़ोल्व। और जैसे ही हमारी चीनी भी थोड़ी सी डिज़ोल्व हो जाएगी और हीट अप होने लगेगी, हम इसमें डाल देंगे पानी। ये काम आपने बहुत एहतियात से करना है। पानी आपने एकदम नहीं डालना, आहिस्ता आहिस्ता करके डालिएगा। और क्योंकि पानी डालते ही जो है घी बहुत गर्म होता है, तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे ख़तरनाक किस्म के इसमें बबल्स बन रहे हैं। और चीनी जो है वो थोड़ी ऐसे लगेगा कि चिपकने लगेगी, लेकिन आप उसको जैसे ही थोड़ा सा स्टिर करेंगे तो वो डिज़ोल्व हो जाएगी पूरी। अब इसमें मैं भिगोई हुई जो है वो अपनी सूजी ऐड कर दूँगी। हलवे की ये मेजरमेंट बहुत ही इजी है। हर चीज़ की मैंने एक ही मेजरमेंट रखी है, आप भी ऐसे ही रखिएगा। जितनी सूजी उतना घी, उतनी चीनी और उतना ही पानी। और बस ये अब हमने इस सूजी को अच्छे से पका लेना है और इसको मुसलसल चम्मच चलाते जाना है, क्योंकि सूजी जो है वो नीचे चिपक भी सकती है। तो आपने इसको हिलाते जाना है। ये आस्ते आस्ते गाढ़ा होना शुरू हुआ है कि मैंने इसमें ज़र्दे का रंग डाला है
आप चाहें तो इसको पानी में भी थोड़ा सा डिज़ोल्व करके डाल सकते हैं। मैंने इसको ऐसे ही डाला है और इसको थोड़ा सा हिला लिया है, तो देखें कितना अच्छा सा कलर इस पे आ गया है। बस यही रिक्वायर्ड कलर मुझे चाहिए। समटाइम आप चाहें तो इसमें रेड कलर भी हल्का सा यूज़ कर सकते हैं। इसको कर देंगे अब जी थोड़ी देर के लिए कवर अप, ताकि सूजी का दाना जो है वो अच्छे से गल जाए। और फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल लो, और तकरीबन 5 मिनट बाद इसको मैं चेक कर रही हूँ। तो देखिए हमारी सूजी जो है वो बेहतरीन किस्म की पक चुकी है और मज़ेदार सा आपको घी भी नज़र आ रहा होगा। ये बिल्कुल हलवा जो है वो बाज़ार जैसा तैयार हुआ है। और मैंने फ्लेम को कर दिया था ऑफ़। चलें अब इसको निकाल लेते हैं हम किसी बाउल में। और गरम गरम हलवा आप देखें कितना मज़े का लग रहा है, बहुत ही बिल्कुल बाज़ार जैसा रेडी हुआ है टेस्ट में भी, और बहुत ही आसानी के साथ। इसको बाउल में कर लेते हैं हम डिश आउट, क्योंकि मुझे कढ़ाई भी खाली करनी है और उसके अंदर मुझे बनाना है फिर पूड़ियों को जो है वो फ्राई करना है। तो आप चाहें तो इस हलवे में, वैसे तो बाज़ार के हलवे में कुछ भी नहीं डाला होता उन्होंने, कोई नट्स वगैरह नहीं होते, आप चाहें तो डाल सकते हैं। मैंने इसके ऊपर सिर्फ गार्निश करने के लिए जो है वो खोपरा थोड़ा सा यूज़ किया है, इसके ऊपर गार्निश किया है, और बस और किसी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही हम बनाते हैं आलू का भुर्ता। जो आलू की जो तरकारी मिलती है पूरियों के साथ, वो एक फ्राई पैन ले लिया है मैंने, उसमें मैंने ऑयल डाला है। ऑयल गरम करके राई मेथी के दाने तकरीबन ½ टी स्पून और 4 से 5 कड़ी पत्ते इसमें ऐड कर देंगे और इनको थोड़ा सा हम तड़का लेंगे। इसके साथ ही मैं इसमें कलौंजी ऐड करूँगी, तकरीबन वो भी ½ टी स्पून के करीब। और इस तरकारी के लिए मैंने आलूओं को पहले ही बॉईल करके रख लिया है, उनको छील लिया है, ठंडा कर लिया है। और उन आलूओं को जो है हम हाथ से जो है तोड़ लेंगे, मैश कर लेंगे। जैसे ये थोड़ा सा हीट अप हो जाए, ये राई दाना जो है वो तड़क जाए, इसकी खुशबू आने लगे, तो हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे जो कि मैं आपको साथ साथ बताती हूँ जी। तो ये मैंने आलू लिए थे, 2 आलू थे और इनको मैंने बॉईल कर लिया था, और इनको आपने कांटे की मदद से ऐसे तोड़ लेना है। इनको आपने बिल्कुल मैश नहीं करना, इनका पेस्ट नहीं बनाना, इनको हल्का हल्का ऐसा चंकी सा रहने देना है। ये आलू जो है हम इसमें डाल देंगे राई मेथी में, और आलू आपके अच्छे गले हुए होने चाहिए जी। तो आलू डालने के बाद इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स अप। और जो आलू के चंक्स कुछ बड़े रह गए हैं वो आप देखें कि मेरे आलू इतने अच्छे से गले हुए हैं कि ये बहुत इजीली जो है वो चम्मच से भी टूट रहे हैं। तो मैं इनको थोड़ा सा स्पून की मदद से तोड़ लूँगी और साथ ही इसमें मसाले ऐड करेंगे जी। ½ टी स्पून के करीब मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, ½ टी स्पून ही इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे तकरीबन ½ टी स्पून से कम, और ½ टी स्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर, ½ टी स्पून इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर। और इसको हम अच्छे से जो है मिक्सअप कर लेंगे। साथ ही इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी ताकि इसकी अच्छी सी एक ग्रेवी बन जाए। पानी अभी फ़िलहाल मैंने थोड़ा सा डाला है, तकरीबन ½ कप से भी कम पानी इसमें ऐड किया है, ताकि आलूओं का जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा ग्रेवी टाइप हो जाए जी। पानी हमारा थोड़ा सा ड्राई हो गया है। आपने देखा होगा कि बाज़ार की जो तरकारी हमें आलू की मिलती है हलवा पूरी के साथ, वो थोड़ी सी उसमें ग्रेवी सी होती है। तो थोड़ा सा पानी इसमें मैं मज़ीद ऐड करूँगी और इसको मज़ीद पकने देंगे, क्योंकि आलू तो हमारे पके हुए थे, उनको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जो इसमें हमने मसाले डाले हैं उनको पकाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए कवर अप कर दूँगी, तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए जी। तो 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, देखें ऑयल भी ऊपर आ चुका है, मज़ेदार सी हमारी तरकारी रेडी है। और इसकी आप थिकनेस चेक कर लें जी, ये रेडी है। इसको कर देते हैं एक साइड पे और अब बनाना शुरू करते हैं हम अपनी पूड़ियाँ। पूड़ियों के लिए ऑयल जो है वो बहुत तेज़ गर्म होना चाहिए। आजकल आपको पता है कि गैस का कितना इशू चल रहा है, तो मैंने सोचा कि ये रेसिपी अभी शेयर कर देनी चाहिए। आगे रबीउल अव्वल आ रहा है और सब जो है घर में बनाते हैं पूड़ियाँ, तो क्यों ना आपसे हलवा पूड़ी की रेसिपी शेयर की जाए। तो ऑयल जो है वो मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था,
और पूड़ी को आप छोटा सा पेड़ा ले लेंगे। रोटी के पेड़े से आपने बहुत छोटा पेड़ा लेना है और इसको बेल लेना है अपनी कढ़ाई के हिसाब से। इसको आपने ना ज़्यादा बहुत पतला बेलना है और ना बहुत मोटा बेलना है, बस दरमियाना रखिएगा, क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा पतला कर देंगे तो ये जो है ना फिर कड़क हो जाएगी और हमें जो है ना पूड़ियाँ सॉफ्ट चाहिए। ऑयल गरम हो चुका है मेरे ख्याल से, चलें इसमें पूड़ी डालकर देखते हैं। और अगर तो ये अच्छे से फूल गई तो ठीक, वरना ऑयल को मज़ीद गर्म करने का वेट करेंगे। जी, तो अभी हमारे ऑयल में जो है वो थोड़ी सी कसर है, अभी ये ठीक से गर्म नहीं हुआ, लेकिन हम इसको ऐसे ही तल के निकालेंगे। आप देखें ये इतनी फूली नहीं है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो जाए तो आप तेल को थोड़ा सा मज़ीद और गर्म होने दें। जैसे हम गोलगप्पे बना रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि एक दो शुरू के जो हैं वो ऑयल का टेम्परेचर, क्योंकि ऑयल का टेम्परेचर तभी बढ़ता है जब उसमें कोई चीज़ डालते हैं तो फिर उसका टेम्परेचर बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ करता है। तो पहली एक दो पूड़ियाँ जो हैं आपकी अगर ऐसे बने तो कोई इशू की बात नहीं है, ये भी बहुत मज़े की बनेगी, लेकिन बस ये है कि ये फूलेंगी नहीं। उसकी रीज़न यही है कि ऑयल का टेम्परेचर जो है अभी तक सेट नहीं हो सका। चलें जी, इसको पकाकर इसको पलट लेंगे और इसको अच्छे से दोनों साइडों से पका लेंगे। क्योंकि ये मैंने इसके लिए मैंने प्योर मैदा यूज़ किया है, इसलिए इस पर ज़्यादा रेडिश कलर नहीं आएगा। चलें जी, चलते हैं दूसरी पूड़ी की तरफ। और अब देखते हैं कि थोड़ा ऑयल का टेम्परेचर बढ़ा है या नहीं। तो मैं ये दूसरी पूड़ी बेल रही हूँ। छोटा पेड़ा लेकर आपने उसको बेल लेना है और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप रोटी को बेलते हैं उतना ही साइज़ की आपने, ना ज़्यादा मोटा करना है और ना ही ज़्यादा बारीक रखना है। जी, तो आप देखें कि ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज़ हो चुका है। बस आपने जल्दी से इसके ऊपर जो है हल्के हाथ से जो है वो चम्मच चलाना है और ऑयल को इसके ऊपर डालना है, तो पूड़ियाँ जो हैं वो आपकी खुद ब खुद फूलती जाएंगी। जी, तो देखें ये कितने मज़े से फूलना शुरू हो गई है, क्योंकि अब हमारा ऑयल जो है वो अच्छा खासा हीटअप हो चुका है। बस बड़े एहतियात से आपने इनको जो है वो पलटना है और देखें कितनी मज़ेदार सी पूड़ी हमारी फूल गई है। इसी तरह से चम्मच की मदद से आप इसके ऊपर जो है ऑयल डालते रहें, इसको हल्के हाथ से प्रेस करिएगा, ख्याल रखिएगा कि ऑयल की छींटे ना पड़ें। बस इसको पलट देंगे और थोड़ा सा जैसे ही ये नीचे से भी पक जाए तो हम इसको निकाल लेंगे। और यकीन करिएगा कि ये पूरियाँ इतनी सॉफ्ट बनी थी कि कुछ देर पड़ी रहने के बाद भी जो है बाज़ार की पूड़ियाँ कैसी कड़क और ऐसी रबड़ जैसी हो जाती हैं कि चबाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये इतनी ही सॉफ्ट थी काफ़ी देर पड़ी रहने के बाद भी। चलें जी, ये पूरी हमारी हो चुकी है तैयार। अब हम इसको कर लेते हैं प्लेट में डिश आउट। और देखें कितनी मज़ेदार सी और सॉफ्ट और फूली हुई पूड़ी बिल्कुल बाज़ार जैसी हमने बना ली है। पहली वाली भी मैंने निकाल ली थी। एक्सेसिव ऑयल जो है मैंने नीचे टिशू बिछा लिया ताकि एक्सेसिव ऑयल जो है वो निकल जाए। इसी तरह मैंने तीसरी पूड़ी भी डाल ली और इसी तरह जो है मैं बाकी सारी पूड़ियाँ भी रेडी कर लूँगी। डालते ही जैसे थोड़ा सा आटा जो है वो ऑयल में जाती सेट हो जाए तो आपने चम्मच की मदद से इसको ऊपर से हल्के हाथ से प्रेस करते रहना है। इसी टेक्निक से जो है हम गोलगप्पे भी तैयार करते हैं। जितनी जल्दी आप इसके ऊपर ऑयल डालते जाएंगे ये फूलती जाएगी। चलें जी, ये भी पूड़ी हमारी रेडी हो चुकी है तकरीबन। और इसको भी अब हम क्या करेंगे कि निकाल लेंगे प्लेट में और इसी तरह से हम अपने बाकी पेड़े भी बेलकर और पूड़ियाँ जो है तैयार कर लेंगे। जी, तो इसका भी एक्सेसिव ऑयल मैंने निकाल के इसको भी निकाल लिया है और अब मैंने अगली पूड़ी डाल दी है।
और उसी टेक्निक से हम हल्के हाथ से इस पर ऑयल डालते जाएंगे, इसको प्रेस करते जाएंगे और पूड़ी हमारी मज़ेदार सी फूल जाएगी। रबीउल अव्वल का महीना है, हर कोई जो है खीर पूड़ी, हलवा पूड़ी, इंशाल्लाह आपसे खीर पूड़ी की रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो हर घर में जो है वो बन रही होती है न्याज के लिए, और वैसे भी तो बाज़ार से मंगाने से बेहतर है कि हम अपने घर में साफ़ सुथरी चीज़ हाइजेनिक तरीके से ख़ुद बनाकर अपने बच्चों को खिलाएं, अपने प्यारों को खिलाएं, ताकि वो भी हेल्दी रहें और बाज़ार की गंदी चीज़ों से और बीमारियों से महफूज रहें। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, बीमारियों से महफूज रखे। तो हेल्दी बनाएं और हेल्दी फूड जो है वो अपने घर वालों को खिलाएं। जी, तो हमारी पूड़ियाँ हो गई हैं रेडी। अच्छा जी, तरकारी के अंदर अब मैं मिक्स कर दूंगी गाजर का अचार, जिसकी रेसिपी आपसे जल्दी शेयर करूंगी कैसे बनाते हैं। और अब सब चीज़ें, हलवा हमारा रेडी है, पूरियाँ रेडी हैं। अब इनको हम एक प्लेटर में प्लेट आउट कर लेंगे। मज़ेदार सी हलवा पूड़ी की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। ज़रूर ट्राई करिएगा, शेयर करिएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा। दुआ में बहुत याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।